अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो अपनी सबसे पहले कमजोरियों को जानिए और उन्हें ही अपनी ताकत बनाइए। बड़े बड़े लोगों की किताबें पढ़ने से ज्ञान मिल सकता है, पर अनुभव के लिए आज भी गोते खुद को ही लगाने पड़ते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के विशेष एपिसोड में। गुरु पुष्य अमृत योग क्या है? विशिष्ट और महत्वपूर्ण योग माना जाता है ज्योतिष में। ज्योतिष में इस योग की महत्ता जो है उसका बखान अनेकों जगहों पर मिला है। इस योग के समय किए गए कार्यों में सफलता और शुभता, इनकी संभावनाओं में वृद्धि होती है और इसके साथ ही व्यक्ति को सकारात्मक फलों की प्राप्ति भी होती है। 22 फरवरी को गुरु पुष्य अमृत योग समेत 5 शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन शुभ योग और ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो इस दिन रवि योग, सर्वा अमृत योग, सौभाग्य योग, बुध आदित्य योग, इन सभी का आपको साथ मिलेगा। कुछ ऐसा है कि आप सभी को ऐसे समय में सूर्य, शनि और बुध कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे तो चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। ग्रहों का ये संयोग जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा शुभता लेकर के आ रहा है। 22 फरवरी को आप जो भी शुभ कार्य करेंगे उसमें कई गुना वृद्धि आपको देखने को मिलेगी और इस दिन विवाह को छोड़ करके बाकी सभी मांगलिक कार्य जो हैं वो किए जा सकते हैं। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है, वहीं पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों में राजा की उपाधि दी जाती है। इस नक्षत्र के प्रारंभ किए गए कार्यों का फल है वो अति उत्तम प्राप्त होता है और पुष्य नक्षत्र स्थायी नक्षत्र है। इस कारण से इसके समय किए गए कार्य भी स्थायित्व का भाव मौजूद रहता है। अब बात होती है कि गुरु पुष्य अमृत योग जो है वो कब बनता है। तो ज्योतिष के अनुसार जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तब यह दुर्लभ गुरु पुष्य अमृत योग बनेगा। पूरे वर्ष यदि आपको कोई भी दिन शुभ कार्य नहीं करने के लिए मिलता है, यानी कि यह कहा जाए कि मुहूर्त नहीं मिलता है, तो गुरु पुष्य योग वाले दिन आप कार्य करना सबसे ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला बन सकता है। समय अवधि चाहे हम शॉपिंग की बात करें, खरीदारी की बात करें, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य के शुरुआत की बात करें, तो वो जो समय आज मैं आपको बता रहा हूं इस समय में आप कर सकते हैं। 22 फरवरी को गुरु पुष्य अमृत योग सुबह के 7:09 से लेकर के दोपहर के 4:43 तक है। गुरु पुष्य अमृत योग में अब आपका सबसे पहले सवाल है कि अगर मांगलिक कार्य किए जाए, शुभ कार्य किए जाए तो क्या क्या किए जा सकते हैं। यात्रा शुरू की जा सकती है, विद्या ग्रहण करना शुरू किया जा सकता है, नए शिक्षण स्थान में प्रवेश लिया जा सकता है या फिर गुरु से मंत्र शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक अनुष्ठान, राजकीय कार्यों में सफलता दिलाने के लिए ही ये योग जो है ये लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ाता है। अब पुष्य नक्षत्र की धातु जो है वो सोना है, इसलिए इस योग में सोना खरीदने से समृद्धि बनी रहती है। रियल एस्टेट हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं, व्हीकल्स हो सकते हैं यानी कि गाड़ी हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इस समय में आप कर सकते हैं। ये बहुत ही भाग्यशाली आपके लिए सिद्ध होंगे। अब यहां पर कुछ वस्तुओं का आपको बता रहा हूं जिनकी खरीदारी अगर आज के दिन आप करें तो अति शुभ साबित होती हैं। सबसे पहले सोना जो है उसको सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गोल्ड को गुरु पुष्य अमृत योग में खरीदा गया सोना अपने आप में आपके धन संपत्ति और भाग्य को बढ़ाता है। गुरु पुष्य अमृत योग में हल्दी खरीदना भी शुभ है। देवगुरु बृहस्पति का शुभ रंग पीला है, तो ऐसे में गुरुवार के दिन शुभ रंग पीला जो है तो उसकी महत्ता ज्यादा बढ़ जाती है और हल्दी शुभता का प्रतीक भी है। सोना अगर नहीं खरीद सकते तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। हल्दी की गांठ जो होती है, पाउडर्ड हल्दी नहीं, जो सॉलिड हल्दी आती है वो आप खरीद सकते हैं। भाग्य में वृद्धि हल्दी की गांठ भी अवश्य करेगी। गुरु पुष्य अमृत योग में आप चने की दाल खरीद करके भी अपने सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी कर सकते हैं। गुरु ग्रह की पूजा में चने की दाल का उपयोग किया जाता है। इसका भोग भगवान विष्णु को भी लगाया जाता है। तो हल्दी और चने की दाल के अलावा आप पीले रंग के वस्त्र, पीतल, घी ये भी खरीद सकते हैं। फिर गुरु पुष्य अमृत योग वाले दिन अगर आप सोने का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का खरीद ली तो यह भी उन्नति में सहायक अवश्य सिद्ध होगा।
अब ऐसे समय में गुरु पुष्य अमृत योग में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव अधिक है। आप गुरु पुष्य अमृत योग में धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं, जिससे कि धार्मिकता में वृद्धि होती है, संस्कार बढ़ते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चांडाल दोष हो, श्रापित दोष हो, पितृ दोष हो, विष दोष हो, अंगारक दोष, साढ़े साथी, गुरु या शनि की दशा चल रही है, वो लोग इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और पीली वस्तुओं का दान करके इस दिन का जो महत्वता है उसको बढ़ा सकते हैं, शुभता को बढ़ा सकते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास रहे, इसके लिए घी के साथ में गुड़ की रोटी आप गाय को खिला सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि गुरु पुष्य अमृत योग है, खरीदारी तो करेंगे पर खरीदारी के साथ में पूजा का महत्व भी है। बिना पूजा के कोई भी चीज संपन्न नहीं हो सकती। तो लक्ष्मी माता के समक्ष घी का दीपक, यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि घी का दीपक आप प्रज्वलित करके उन्हें कमल पुष्प अर्पित करके इस दिन श्री सूक्त का पाठ करें। माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न हो सकती हैं। चंचला लक्ष्मी कहा जाता है, चंचल भी बहुत है। तो ऐसे में अच्छा काम करेंगे, उनको अच्छे से प्रसन्न करेंगे तो आपके ऊपर दया दृष्टि बनी रहेगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस शुभदायी दिन पर माता लक्ष्मी की पूजा और साधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। पूजा हो या उपवास अगर आप कर सकें तो जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। सर्वप्रथम अपने घरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आज के दिन माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित कीजिएगा और किसी भी मंत्र के जाप की शुरुआत आप कर सकते हैं। छोटा सा है, करके जरूर देखिएगा, क्योंकि लाभ आपको बहुत मिल सकता है। यह आज के दिन आपको बताना इस वजह से जरूरी है क्योंकि कई जगहों पर इस चीज को लेकर के गलत फहमी है कि 21 तारीख को गुरु पुष्य अमृत योग, या लोग कह रहे हैं कि पुष्य अमृत योग है, पर गुरु पुष्य अमृत योग की महत्ता जो है वो अपने आप में सर्वाधिक है। तो गुरु पुष्य अमृत योग जो है इसका फायदा उठाना जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस चैनल पर आपके भले की बात की जाती है, आपके जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव लाए जाए उसकी बात की जाती है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।